मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम एक्सपीरियंस्ड बाय एवरी स्टूडेंट इज कि सर जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हम फोकस नहीं कर पाते और हमारा जो ध्यान है वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। नाउ देयर कैन बी एंड नंबर ऑफ रीजंस फॉर इट, बट द रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम इज लैक ऑफ कंसंट्रेशन। अब इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचने से पहले हमें इस प्रॉब्लम को अच्छे से समझना है कि ये कंसंट्रेशन है क्या। जब हम हमारे हार्ट को और हमारे माइंड को एक जगह पे फोकस करवाते हैं, देन इट इज नोन एज कंसंट्रेशन। इस वीडियो को हमने दो सेक्शंस में डिवाइड किया है, व्हाई टू कंसंट्रेट यानी कि कंसंट्रेट क्यों करना चाहिए, एंड हाउ टू कंसंट्रेट यानी कि कंसंट्रेट कैसे करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं व्हाई टू कंसंट्रेट, कि सर कंसंट्रेट करने की जरूरत क्या है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप लोगों को आपकी फेवरेट मूवी देखने में कंसंट्रेट करना पड़ता है? क्या आपको आपके फेवरेट आर्टिस्ट के सॉन्ग्स सुनने के लिए कंसंट्रेट करना पड़ता है? क्या आपको आपकी फेवरेट स्टोरीज पढ़ने के लिए कंसंट्रेट करना पड़ता है? नहीं। तो स्टडीज के अंदर कंसंट्रेट क्यों करना पड़ता है? सर बहुत सिंपल सी चीज है कि इन सारी चीजों के अंदर हमारा इंटरेस्ट है और स्टडीज के अंदर हमारा इंटरेस्ट नहीं। तो अगर हम स्टडीज के अंदर अपना इंटरेस्ट बनाने में कामयाब हो जाएं तो हम कंसंट्रेट भी कर पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि सर आपने जो बताया कि इंटरेस्ट कैसे डेवलप किया जाए या फिर कंसंट्रेट कैसे किया जाए, ये कैसे होगा? फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज फाइंड योर व्हाई। जब भी हम अपने ब्रेन को, अपने माइंड को कोई नया टास्क असाइन करते हैं तो सबसे पहली चीज हमारा माइंड हमसे पूछता है व्हाई, कि ये काम क्यों करना है। अब उस टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए हमें उस व्हाई के सॉलिड इनफ रीजंस हमारे माइंड को देने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक्सरसाइज करने का डिसाइड करते हैं, हमारा माइंड हमसे पूछता है व्हाई, तो हमारे पास कारण होने चाहिए कि आई वॉन्ट टू एक्सरसाइज बिकॉज आई वॉन्ट टू बी हेल्दी, I want to look better and I want to feel confident. If you want to get up early, उसके भी reasons होने चाहिए। I want to get up early because I want to do work in peaceful environment. I want to be productive and I want to feel better. बिल्कुल इसी तरीके से स्टडीज के लिए भी हमें suitable whys के आंसर देने जरूरी है। For example, I want to study because I want to get good marks, I want to enhance my knowledge and I want to get better results. अब हमें हमारा why मिल चुका है, अब हम क्या करते हैं? हम अपने स्टडी गोल्स को हमारे लिए सेट करते हैं। बिगेस्ट मिस्टेक दैट द स्टूडेंट्स मेक while setting their goals is वो एक्साइटमेंट में आके शुरुआत में ही अपने लिए बहुत अनरियलिस्टिक गोल्स सेट कर लेते हैं। तो आप अपने लिए ऑल ऑफ अ सडन अगर 5 घंटे पढ़ने का गोल एस्टैब्लिश कर लोगे, देन यू विल फील मोटिवेटेड इनिशियली। शुरुआत में आपको मोटिवेटेड फील होगा, बट आफ्टर अ व्हाइल यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड यू लीव दैट गोल। यहां पे समझने की जरूरत यह है कि सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए है एक हैबिट बिल्ड करना, एक रूटीन बिल्ड करना। एंड बेस्ट वे टू डेवलप अ हैबिट फॉर स्टडिंग कुड बी 2-minute रूल। 2-minute रूल का सिंपली मतलब ये है कि आप जो भी काम करना चाहते हो उसका एक 2-minute वर्जन प्रिपेयर कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने एक्सरसाइज की बात की थी, तो एक्सरसाइज का 2-minute वर्जन क्या हो सकता है? टू गेट अप एंड वेयर योर शूज। आपके जल्दी उठने के गोल का 2-minute वर्जन क्या हो सकता है? टू गेट अप व्हेन द अलार्म रिंग्स। उसी तरीके से आपके स्टडीज के गोल का 2-minute वर्जन क्या हो सकता है कि ठीक है, मुझे पढ़ाई करनी है तो मैं शुरुआत करता हूं, मैं इस बुक का पहला पेज पढ़ लेता हूं। अब जब आप पहला पेज पढ़ोगे तो दो चीजें होंगी, या तो आपको वो पेज इंटरेस्टिंग लगेगा या फिर इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। इफ यू फाउंड इट इंटरेस्टिंग देन कंटिन्यू टू डू दैट, एंड इफ नॉट, अब हमें रीजंस ढूंढने हैं कि हमें इसके अंदर इंटरेस्ट कैसे बनाना है। अब यहां सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स ये करते हैं, दे ट्राई टू स्टडी ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स इन अ सेम वे। हमें ये समझने की जरूरत है कि हमारे पास अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट्स हैं
और उनके अंदर अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन और नॉलेज है। हम लैंग्वेज सब्जेक्ट्स जैसे कि इंग्लिश, हिंदी उस तरीके से नहीं पढ़ सकते जिस तरीके से हम टेक्निकल सब्जेक्ट्स जैसे कि साइंस और ज्योग्राफी पढ़ते हैं। We need to have a different approach for every different subject. अब ये अप्रोच क्या है, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट सब्जेक्ट्स लाइक साइंस एंड ज्योग्राफी, इन सब्जेक्ट्स के अंदर नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, दे रीड द टॉपिक एंड दे ट्राई टू मेमोराइज इट। बट एक्चुअली में व्हाट इज नीडेड टू बी डन, वी नीड टू रीड द टॉपिक, we need to understand it and visualize it, and after that we need to relate to it। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अगर हम ज्योग्राफी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्स पढ़ रहे हैं तो हमने उसे रीड किया। अब हमें क्या करना है, एक मैप हमारे सामने रख के देखना है कि कौन कौन से अलग अलग तरीके के फॉरेस्ट इंडिया के कौन कौन से एरियाज में पाए जाते हैं। आफ्टर दैट हमें इस इंफॉर्मेशन को रिलेट करना है अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से कि अच्छा, मैं इस जगह पे रहता हूं, यहां ऐसे फॉरेस्ट पाए जाते हैं, मैं पहले इस जगह पे रहता था, यहां ऐसे फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं। अब इससे होता क्या है, हम अपनी नॉलेज को अपने एक्सपीरियंसेस के साथ जोड़ देते हैं एंड देन वी कैन नेवर फॉरगेट व्हाट वी स्टडी। अगर हम बात करें मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स की, तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आपको सिर्फ दो चीजों की जरूरत होती है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज कि मेरे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हों, एंड रेगुलर प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट एक बार स्ट्रांग हो जाने के बाद हमें क्या करना है, हमें उस तरीके के क्वेश्चंस की और ज्यादा प्रैक्टिस करनी। द मोर वील प्रैक्टिस, द मोर कॉन्फिडेंस वील गेट इन आवर सब्जेक्ट। नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू is boost our productivity. Generally, most common question that every student asks is how much time in a day should we study? कितने घंटे दिन में पढ़ना चाहिए? Well, according to me, this is the most useless question. उसका सिंपल सा कारण ये है कि आप कितना टाइम पढ़ते हो ये मैटर नहीं करता, उस पढ़ने के टाइम पे आप कितना प्रोडक्टिव हो ये मैटर करता है। सिंप्लीफाइड वे में क्वांटिटी यानी कि नंबर ऑफ आवर्स मैटर नहीं करते, उन नंबर ऑफ आवर्स में क्वालिटी ऑफ स्टडी मैटर करता है। अब क्वालिटी स्टडी का सिंपल सा मतलब होता है वो स्टडी जिसमें आप ज्यादा फोकस्ड हो और कम डिस्ट्रैक्टेड हो। अब ये कैसे अटेन किया जा सकता है? सबसे पहले अगर हम फोकस की बात करें तो आपको दिन में 8 से 10 घंटे लगातार बैठ के पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज आइडेंटिफाई द टाइम स्लॉट्स इन अ डे जहां पे आपकी प्रोडक्टिविटी पीक पे होती है। आप पढ़ने के लिए हाईली फोकस्ड और हाईली एनर्जाइज्ड होते हो, आपको अपने दिन भर में ऐसे कुछ स्लॉट्स को डिसाइड कर लेना। अगर मेरी बात करें तो मेरे लिए ये पीक आवर टाइम स्लॉट्स होते हैं शाम को 7 से 10 का और सुबह 5 से 7। इस समय के दौरान मैं सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होता हूं, हाईली एनर्जेटिक एंड हाईली फोकस्ड होता हूं टुवर्ड्स माय स्टडीज। अब जनरली क्या होता है, जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें चीजें याद आती हैं कि अच्छा स्टेशनरी से ये सामान लाना रह गया, ये काम करना रह गया, अच्छा घर वालों को ये बात बतानी रह गई, तो उस सब में हमारा पूरा दिन कब निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता। अब इस चीज को कैसे अवॉइड किया जा सकता है? The best thing that we can do is prepare a distraction sheet। जब भी आप पढ़ने बैठे हो अपने पास में एक शीट रखो, जैसे ही आपके मन में ऐसा कोई थॉट आता है कि मेरा ये काम पेंडिंग है, फॉर एग्जाम्पल मुझे स्टेशनरी से ये सामान लाना है, नोट इट डाउन इन दैट शीट। फॉर एग्जाम्पल मुझे दोस्त से इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में या एग्जाम के बारे में डिस्कस करना है, नोट दैट डाउन इन दैट शीट। जैसे ही इस शीट में आपने ये सारे टास्क असाइन कर दिए, अपने पूरे दिन में 1 घंटा आप उस शीट को दे दीजिए कि उस शीट में जो भी काम लिखे गए हैं मुझे उस 1 घंटे के दौरान पूरे करने हैं। अब इससे होगा क्या कि आपके स्टडी आवर्स भी डिस्टर्ब नहीं हुए और आपको जो जो चीजें डिस्ट्रैक्ट कर रही थी आपने उन चीजों के ऊपर भी काम कर लिया। विद दिस वी कैन मेक आवर स्टडीज मोस्ट प्रोडक्टिव। Next thing that we need to keep in mind, we need to have a separate workspace for studies. A highly productive work needs a highly productive space as well.
इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपको एक सेपरेट स्टडी स्पेस रखना है। जब भी आप पढ़ने जाओ तो आप वहां पे जाके अपनी स्टडीज को कंडक्ट कर सकते हैं। अब सेपरेट स्टडी स्पेस की जरूरत क्यों है? इसका सिंपल सा रीजन ये है कि हमारा जो ब्रेन है इट मेमोराइजेस इट्स एक्सपीरियंसेस अगेन एंड अगेन। अगर आप अपने बेडरूम में या अपने ड्राइंग रूम में पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपके ब्रेन में बार बार वो सारे मेमोरीज आएंगे जो आपके बेडरूम और ड्राइंग रूम से एसोसिएटेड है, जिस वजह से आप अपने स्टडीज के ऊपर पूरे तरीके से ध्यान नहीं दे पाओगे। आपका स्टडी स्पेस इस तरीके का होना चाहिए जब आप अपनी फैमिली से और अपने फ्रेंड्स से थोड़े समय के लिए डिस्कनेक्ट होके अपना काम पूरे फोकस के साथ कर पाओ। नेक्स्ट थिंग वी नीड टू कीप इन माइंड इज आवर स्लीपिंग आवर्स। अब स्लीप किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप कितनी इंटेंसिटी से फोकस या कंसंट्रेट कर पाओगे अपने स्टडीज में, ये एक्चुअली आपकी स्लीप डिसाइड करती है। इफ यू टेक अ प्रॉपर नाइट स्लीप, आप अगले दिन बहुत फोकस्ड और कंसंट्रेटेड रहोगे। बट अगर आपने प्रॉपर नाइट स्लीप नहीं ली है, यू विल फील लेजी एंड स्लीपी द होल डे। अब स्लीपिंग आवर्स से रिलेटेड मोस्ट कॉमन सवाल हमसे ये पूछा जाता है कि सर कितना सोना चाहिए, हाउ मच शुड वी स्लीप इन अ डे। ऑन एन एवरेज आपकी जो नींद है वो 6 घंटे से कम नहीं होनी चाहिए एंड 8 घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू कीप इन माइंड इज एक्सरसाइजिंग ऑन रेगुलर बेसिस। एक्सरसाइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, खासकर इन द लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट। रीजन बिहाइंड दैट इज रेगुलर एक्सरसाइज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटल डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट। अब जनरली स्टूडेंट्स के पास एक कॉमन एक्सक्यूज होता है कि सर स्कूल, ट्यूशंस और सेल्फ स्टडी के बाद एक्सरसाइज के लिए टाइम ही कहाँ बचता है। आपको पूरे दिन में, पूरे 24 आवर्स में सिर्फ 15 मिनट निकालने हैं अपनी बॉडी के लिए। इन 15 मिनट्स के अंदर आप वॉकिंग कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो या कोई भी स्पोर्ट्स खेल सकते हो। बिलीव मी, these 15 minutes can be a reward for the whole day। आपने ये जो 15 मिनट अपनी बॉडी में इन्वेस्ट किए हैं, ये आपको पूरा दिन प्रोडक्टिव और एनर्जेटिक रखने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आई होप आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा होगा। इफ यू फाउंड आवर कंटेंट इंटरेस्टिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हैप्पी लर्निंग।